बसपा की तैयारी अखिलेश पर भारी और बसपा ये कहती है कि आधी हमारी बाकी पर तैयारी। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार सरकार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव कर रही है। बहन मायावती जी ने सरकार को चेतावनी दे दी है, अपना पोस्ट डाल दिया है और बसपा के नेता कार्यकर्ता सब डटे हुए हैं। उनका कहना यह है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं इसको डिटेल में बिंदुवार बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा विश्लेषण देख लीजिए। पूरी देश की राजनीति कैसी पलटी है, आंखें खुल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग जरूर करें। स्क्रीन पे फोन पे नंबर, QR कोड सब हमने दे दिया है। रही बात ये, गिनती के दिन 14 नवंबर को जब रामगढ़ में देख लिया गया कि बसपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं, 4000 वोट से नीचे लाते 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 171 वोट पर लाकर जब उससे नीचे नहीं लाया गया तो झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहुजन समाज पार्टी के जो जीते विधायक हैं उनकी गाड़ियां तोड़ी गई और दोनों तरफ से बवाल हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 250 बसपा के कार्यकर्ताओं को नामजद FIR करके 1000 लोगों को अज्ञात में डाल दिया। अब पुलिस ढूंढ रही है। बहुजन समाज के लोग जो बसपा के कार्यकर्ता होते हैं व्यक्तिगत तौर पे काफी गरीब होते हैं। अगर उनके ऊपर मुकदमे डाले जाएं तो बड़ी समस्या होती है। बहन मायावती जी अच्छी तरह समझती है। कई बार आंदोलनों में मैं साक्षी हूं खुद कि बहन जी कहती है कि आंदोलन का हिस्सा मत बनो, सड़कों पे मत जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर मुकदमा डालेंगे, तुम्हारा परिवार परेशान होगा। ऐसा हमने उनका ट्वीट भी देखा है, उनको कहते हुए भी सुना है कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाते रहते हैं। लेकिन कोई जीता हुआ पद, जीता हुआ सीट कैसे किसी को दे दे। कार्यकर्ता उग्र हुए, लेकिन कार्यकर्ता दोनों तरफ से उग्र हुए थे, भाजपा और बसपा। अब भाजपा के ऊपर तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, बसपा को आप गांव मोहल्ले जगह जगह से ढूंढ रहे हो। बसपा के कार्यकर्ता को अज्ञात है तो किसी को भी चिपका सकते हो। नाम तो अज्ञात है, उसमें नाम तो दिया हुआ नहीं है, बस आपके ऊपर जो है एक नीला झंडा हाथी निशान होना चाहिए, बस आपके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरह का माहौल बिहार में बनाया गया है रामगढ़ विधानसभा में। यानी कुल मिलाके बिहार का सिस्टम सरकार अब प्रताड़ित करने लग गई है। बहन मायावती जी के सामने जब यह पक्ष रखा गया तो उन्होंने पोस्ट डाला है, सरकार को बताया है ये बिल्कुल सही नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो गुनाहगार होंगे वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा होगा, आप बेगुनाहों को भी उठा उठा के बंद कर रहे हो, ये गलत है। रही बात ये, कल्पना कीजिए कि जब राम हुए त्रेता युग में, मैं थोड़ी सी सनातन की बात कर लेता हूं, और उस वक्त भाजपा होती तो क्या श्री राम को दोबारा अयोध्या घुसने देती भाजपा? क्योंकि राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। कितना वीडियो वायरल होता, माता कह के पुकारे थे, पैर छुए थे भगवान श्री राम। ये राम के मानने वालों के लिए नसीहत है, जो राम को मानते हैं, सनातन को मानते हैं। क्या सबरी के जूठे बेर खाने वाले को वो क्यों पूजते हैं? एक वरिष्ठ महिला, आयरन लेडी, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी अपने विधायक को आशीर्वाद देती है। सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव उनको सम्मान में सिर झुकाते हैं, तो वो वीडियो वायरल करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, सनातनी सोच वाले, और ये कहते हैं कि ये देखो सामंतवादी सोच इससे गई नहीं है मायावती से। इस तरह का वीडियो हमने देखा है अपनी आंखों से, और वो फोटो वीडियो जो है वायरल कर रहे हैं। क्या ये सच्चे में राम को मानने वाले हैं? सतीश यादव एक वरिष्ठ महिला के आगे, 4 बार की मुख्यमंत्री के आगे, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे सिर झुकाते हैं तो वीडियो वायरल होता है। राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे,
माता कह के अपना सिर रख दिया था सबरी की गोद में, अपने बच्चों की तरह वो पुचकार रही थी, अपने जूठे बेर खिला रही थी। और यह इतिहास में वर्णित है, सनातन शास्त्र में वर्णित है। फिर ये राम को मानते क्यों हैं? वो तो एक अछूत महिला के जूठे बेर खाए थे। ये हमारा दर्शकों से सवाल है कि राम झूठा या ये मानने वाले झूठे हैं जो आज वीडियो वायरल कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बदल गई है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसलिए बेचैन है कि थोड़ी सी दिल में तसल्ली हुई कि आजम खान जो है बाहर आए हैं, उनसे मिलेंगे, सारा व्यवस्था करेंगे। लेकिन आजम खान और उनका जो अब्दुल्ला लड़का है पुत्र, दोनों फिर से पैन कार्ड के मामले में जेल चले गए और 7-7 साल की सजा हुई है। सवाल ये उठता है कि आजम खान तो चले गए और उनके पास रिपोर्ट है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं यानी मुसलमान, वो सबके सब बसपा में शिफ्ट कर गए, क्योंकि बिहार के मुसलमानों ने यह कह दिया कि MY समीकरण का मतलब हुआ मल्लाह और यादव मुस्लिम राजद के साथ नहीं है। कुछ मुस्लिम जदयू को वोट किया है और बहुत सारे मुस्लिम जो है बसपा को वोट किया है, इसलिए बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी अब बसपा के साथ आ गए। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि बसपा का कहना यह है कि आधी हमारी बाकी पर तैयारी। 403, 402 इस तरह का सीट है उत्तर प्रदेश की असेंबली में, और उस पे 201, 202 जो है बसपा के पास रहेगा। बाकी जो सीट है उस खाली जगह को ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन तमाम सीटों से चुनाव लड़वाया जाएगा। इस प्रकार की तैयारी चल रही है। एक बड़ा गठबंधन जिसमें AIM भी रहेगा, और उससे अखिलेश यादव जी की सांसें रुकी हुई है कि अगर ये गठबंधन तैयार हो गया उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस और अखिलेश तो दोनों नजर नहीं आएंगे। भाजपा के लिए भी संकट खड़ी हो सकती है और बहुत बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज का मतलब होता है SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, और SC, ST का सबसे बड़ा चेहरा बहन मायावती जी। OBC में आ जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, सब OBC को कवर कर लेंगे। AIM जो है मुसलमानों को काबू कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा गठबंधन की तैयारी है, और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जी के पास पल पल की रिपोर्ट जाती है। अब सवाल यह उठता है कि बहुजन समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्सी के लालच में अन्य पार्टियों के समर्थन में उतर जाते हैं, अन्य पार्टियों को जो है तवज्जो देते हैं। बहन मायावती जी पर यह आरोप लगाते हैं भाई भतीजावाद का। अपने भतीजे को उन्होंने जो है राष्ट्रीय संयोजक बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जो अशोक सिद्धार्थ हैं उनके समधी हैं, जो आनंद कुमार उनके भाई हैं, इस तरह का आरोप लगता है। लेकिन कल बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ ग्रहण किया, सबके पिताजी मंत्री हैं। कहने का तात्पर्य यह है, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री हैं और उनका बेटा तो चुनाव लड़ा भी नहीं था, उनकी पत्नी विधायक है, और उनका पुत्र बगैर चुनाव लड़े हुए एक पढ़ने लिखने वाले छात्र को पकड़ के दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया। क्या यहां पे परिवारवाद, वंशवाद नहीं है? चलिए, दीपक प्रकाश कोई इकलौते व्यक्ति ऐसे नहीं है जो बगैर चुनाव लड़े मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं, संतोष सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में संतोष सुमन उनके पुत्र मंत्री बन रहे हैं। हम इससे और आगे बढ़ जाते हैं, जो विजय चौधरी है उनके पिताजी भी विधायक हुआ करते थे जदयू के। अशोक चौधरी के जो पिताजी शकुनी चौधरी होते थे, उनके भी पिताजी विधायक और मंत्री हुआ करते थे, वो भी मंत्री बने हैं। रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं। ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद क्या वहां नजर नहीं आती उन बहुजन नेताओं को
जो बसपा को कोसते हैं, अथवा ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बहन मायावती जी हट जाएं और मुझे बिठा दें। बहुजन समाज में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा चेहरा तो मैं हूं, ये सोचते रहते हैं। डॉक्टर उदित राज हो, चाहे उसमें प्रोफेसर रतनलाल हो, प्रोफेसर रविकांत हो, अथवा जो भी लोग हैं, क्या उनको ऐसा लगता है? कभी कभी यह कहना पड़ता है कि जो लोग धर्म को मानते हैं, सनातन व्यवस्था को मानते हैं, वे तमाम लोग अपने ही धर्म को नहीं मानते, उनकी परंपराओं पर चलने को तैयार नहीं होते हैं। जब हम अपने बड़ों को शीश झुकाते हैं, सम्मान देते हैं, उनको सामंतवाद नजर आने लग जाता है। रही बात ये, बिहार में सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया बसपा ने और अच्छा बहुमत भी प्राप्त हुआ है। यह और बात है कि सब कुछ सेट था। सब कुछ सेट कहने का मतलब यह, चार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो चुनावी मैदान में थे, उन सबके वोट 1,22,400 था, सबका। अब आप हमें कहिए, यह संयोग अथवा प्रयोग, सच क्या है? ये सवाल बनता है। सबको एक जैसे ही वोट कैसे आ सकता है? हर कोई 500, 1000 ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, सबको एक जैसे वोट कैसे आएगा? तो इस पर भरोसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सारी तैयारी हो जाए और भाजपा के सभी नेता को एक जैसे ही वोट आ जाए। रही बात ये, मैं नहीं, जनता सवाल कर रही है, कहीं SIR के बहाने सरकार ये तो नहीं टटोलती है कि कल को अगर हम गलत सेट कर देते हैं और इतने मतदाता आ जाएंगे जो जिंदा ही नहीं है, तो हम पकड़े जाएंगे। तो पहले ये ढूंढ लो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता मर चुके हैं, कितना इलाका छोड़े हुए हैं, कितना मौजूद है, ताकि हमें सेटिंग करने में सुविधा होगा। इस तरह का संदेह आम जनता जता रही है कि SIR में कहने के लिए कुछ और हो रहा है, कुछ और, नेताओं को पता नहीं, ये तो वोट चोर करके अपना माहौल बना रहे हैं। लेकिन सच ये है कि चुनाव से एन वक्त पहले बिहार में SIR करवाकर यह देखा गया कहां कहां से कैसे कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग को पूरा आंकड़ा मिल गया अपने आंकड़ों को बताने के लिए कि हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। रही बात ये कि जदयू भी पीछे पीछे जो साथ में थी और जदयू भी पीछे पीछे नाकोदम तक आ गई। भाजपा तो ये चाहती थी कि जदयू को कम सीट मिले और हमें ज्यादा मिले, हम अपना मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आंकड़ा कुछ इस प्रकार का आ गया। रही बात ये कि बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, उससे केवल विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी चौकन्नी है। कहीं पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी भारी मत से आगे ना बढ़ जाए या वोट प्रतिशत कई गुना ज्यादा ना हो जाए, यह आशंका भाजपा को भी है। कारण बहन मायावती जी का एक्टिव होना, हर तीसरे दिन पर मीटिंग लेना, नए नए गठबंधन के आसार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा सकते हैं, कहने के लिए गठबंधन नहीं है, लेकिन पीछे बसपा और AIMIM का झंडा दिखता है। इसका मतलब यह हुआ मनबंधन तो हो गया है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर अपने मन से ही, अगर बहन मायावती जी वरिष्ठ नेता है, अच्छी नेता है, उनका नेतृत्व अच्छा है, इसका मतलब दंडवत तो हो ही चुके हैं और उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। ऑफिशियल जो है जानकारी बहन जी देंगी कि हम इतने लोगों को अपने साथ ले लिए हैं। फिलहाल समा बांधना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी बदली हुई है। अखिलेश यादव जी को इस बात की चिंता है कि जो बुरा हाल बिहार में तेजस्वी यादव का हो गया, 25 सीट पे आ गए, क्योंकि 75 सीट 77 सीट पहले हुआ करता था, अब 25 सीट पर आ गए। परिवार में कलह हो गई, आपस में झगड़े हो गए। ठीक उसी प्रकार अखिलेश यादव जी का बड़ा कुनबा है और 125 विधायक भी है, बिल्कुल सब कुछ सेम जैसा है। अगर उनके पास 20-25 विधायक हो जाएगा तब क्या होगा? क्या राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव आपस में झगड़ा झमेला झंझट करेंगे?
और तेजस्वी यादव जी वाला हाल हो जाएगा। कांग्रेस तो कह देगी हम तो पहचानते भी नहीं। बिहार में भी कांग्रेस ने कहा ये सब आपकी गलती है। वाम दल के पास जो है सीट आया तो परसेंटेज में कुछ ज्यादा है, सबसे बुरा हाल ज्यादा हुआ आरजेडी का और कांग्रेस का। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग इतना अकर्म थे कि समझ रहे थे कि सामने वाला कुछ है ही नहीं। आज की तारीख में बिहार चुनाव के बाद यह भी तो साबित हो गया है कि अगर आपको मंत्री बनना है तो भाजपा के साथ चले जाइए, क्योंकि भाजपा न जाति देखती है न धर्म देखती है, ऐसे जाति देखती है। क्योंकि अगर आप सवर्ण हैं, सामान्य व्यक्ति हैं और भाजपा के साथ चले जाते हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सवर्ण का जो वोट है भाजपा का गुलाम वोट है, जिसको कहते हैं बंधुआ मतदाता। सवर्ण जो है भाजपा के बंधुआ मतदाता है, इसलिए सवर्णों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जाति से आते हैं बहुजन समाज में और अगर आप भाजपा के साथ जाते हैं तो कुछ नहीं सही तो बिस्कोमान बोर्ड का तो आपको अध्यक्ष लगा ही देंगे। और विधायक नहीं है, एमएलसी नहीं है, मंत्री नहीं बनेंगे, किसी बोर्ड का चेयरमैन तो आपको लगा ही देंगे। भाजपा अब पद देने वाली पार्टी बन गई है, पावर देने वाली पार्टी बन गई है, पैसा कमाने वाली पार्टी बन गई है। आप भाजपा के साथ जुड़कर पैसा कमा सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, समाज में रुतबा प्राप्त कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार तो जितना मर्जी उतना कीजिए, बिल्कुल वॉशिंग पाउडर से आपको धो दिया जाएगा, सुबह शाम क्लीन चिट दे दिया जाएगा और मीडिया भी आपकी प्रशंसा करेगी। ये छवि भाजपा की अभी है बिहार के अंदर। जनता कह रही है कि चुनाव हारा है विपक्ष, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भाजपा ने ये खेल कर दिया और लगे हाथ ये रोज रोज ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो जनता के बीच ये उठल्लू होते जा रहे हैं। जैसे एक नया 12वीं और ग्रेजुएट का लड़का जो है, ग्रेजुएट लड़का आए वहां पर शपथ ग्रहण देखने के लिए, उसको बुला के मंत्री पद का शपथ ग्रहण करा देना, जो कि चुनाव भी नहीं लड़ा, जो जनता के बीच कभी गया भी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र दीपक प्रकाश, हाँ, सबकी नजर एक लड़के के ऊपर था शपथ ग्रहण में और उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के पुत्र थे। रही बात ये कि मैं इन्हीं बातों के साथ अब अपना वीडियो ये खत्म कर रहा हूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।